आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर हम आपको अध्यात्म के बारे में बताएंगे। अध्यात्म क्यों आवश्यक है, अध्यात्म क्या है और अध्यात्म की उन्नति हम हमारे जीवन में कैसे कर सकते हैं। अध्यात्म क्या है, हम इससे पहले आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि हमारे जीवन में अध्यात्म की ज़रूरत क्यों है। आज के समय में हम हमारे चारों ओर देख सकते हैं कि आज के समय में लोग आधुनिकता की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। आज का इंसान सामाजिकता और नैतिकता को पूरी तरह भूल चुका है। वह अपनी सामाजिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। उसे लगता है कि सामाजिक इच्छाओं को पूरा करना ही सब कुछ है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि चारों ओर दुराचार, अविचार, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियां हमारे समाज में फैल रही हैं, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक रूप से सारा ताना बाना बिगड़ चुका है और सांस्कृतिक और सभ्यता का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। यदि हम देखें, प्रकृति कितनी सुंदर है। अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां इसकी गोद में खेल रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे विकास कम और विनाश ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन जैसी समस्याएं आ रही हैं। यह सत्य है कि वैज्ञानिक जीवन से जुड़ी हुई ज़रूरतों को जुटाने में लगे हुए हैं, जिसके कारण इस आधुनिकता के चक्कर में सामाजिकता और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। रहे कि हम वैज्ञानिकता के लिए कोई अविश्वास नहीं फैला रहे। हम आपको केवल यह बता रहे हैं कि हमारे प्राचीन शैक्षणिक संस्थानों में भौतिकता के साथ साथ आधुनिकता की और अध्यात्मवाद की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण हम इतिहास में हमारे ऋषि मुनियों को जानने का और उनको पहचानने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण हम हमारे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में हमारे सामने कई गंभीर बीमारियां, अवसाद, अनिद्रा और ऐसी गंभीर बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, असाध्य रोग हमारे सामने खड़े हैं। का कारण यह है कि आज का इंसान प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से अनजान है और वह दूसरों के लिए हैवान है। वह अपने आप को भूल चुका है। वह सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हर हद पार कर चुका है, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे राक्षस उसके मन के ऊपर तांडव मचा रहे हैं। लेकिन सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक पदार्थों में शांति कैसे मिल सकती है। सांसारिक पदार्थों की इच्छा संतुष्टि पाने के लिए करते हैं। यदि सांसारिक पदार्थों में संतुष्टि होती तो हमें अगले पदार्थ की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। यह खेल मृत्यु तक चलता रहता है। संतुष्टि बाहर नहीं, संतुष्टि, सुख और शांति हमारे भीतर है। इसलिए खुद को जानो और ईश्वर को पहचानो। इसी को अध्यात्म कहते हैं। ईश्वर को जानना, ईश्वर को पहचानना ही आध्यात्मिकता है। आप बहुत महान हैं क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं।
ईश्वर को पहचानना ही आध्यात्मिकता की परम लक्ष्य और उस सत्य तक पहुंचना ही आध्यात्मिकता कहलाता है। खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।